हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय बहनों, जब भी परमेश्वर हालेलुया जब भी परमेश्वर एक निर्णय लेता है तो इसलिए लेता है मेरे प्रिय बहनों, ताकि आप भी उसके साथ मेरे प्रिय बहनों निर्णय लें। बहुत से लोग निर्णय नहीं लेते, पर वो जब निर्णय ले रहा है तो हमें निर्णय लेना चाहिए। इस बात को ध्यान रखें। तो हमने टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूं। और वो टॉपिक और विषय है मेरे प्रिय बहनों सांप और बिच्छू के ऊपर। जैसे आपके पीछे स्क्रीन पे आ रहा है, ये सांप और बिच्छू है मेरे प्रिय बहनों। और इनका अर्थ क्या है? क्या अर्थ है सांप और बिच्छू का? क्या अर्थ है बाइबल में मेरे प्रिय बहनों? इस पे पहले भी वीडियो बना चुका हूं, पर मेरे प्रिय बहनों आज मैंने सोचा कि एक बार और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की जाए। हालेलुया। जैसे एक वचन हम पढ़ते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अगर निर्गमन की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसका 9वां वचन अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, अगर सफा सफा पढ़ेंगे हम, तो जब फिरौन कहे कि अपना कोई चमत्कार दिखाओ, तो तब हारून से कहना अपनी लाठी फिरौन के सामने डाल दे कि वे सर्प बन जाए। या फिरौन विश्वास नहीं कर रहा था मेरे प्रिय बहनों, पर मूसा को एक लाठी दी गई और परमेश्वर ने मूसा से कहा अपने भाई फिरौन को वो लाठी उसको हारून को लाठी दे देना और वो फिरौन के सामने सर्प बन जाएगी। एक सांप का जिक्र किया गया है मेरे प्रिय बहनों। सांप और बिच्छू का क्या अर्थ है मेरे प्रिय बहनों? बाइबल क्या इन चीजों के बारे में बताती है? सांप एक दुष्ट आत्माओं का प्रतीक है, इस बात को ध्यान रखना। शैतान कोई और रूप लेके नहीं आया आदम के पास। शैतान एक सांप का रूप लेके आया, एक जहरीले जानवर का रूप लेके आया, एक पॉइजन रखता है जो जानवर अपने अंदर, उसका रूप लेके आया मेरे प्यारों, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा का प्रतीक है। दुष्ट आत्मा का प्रतीक है और दुष्ट आत्मा एक पॉइजन की तरह है, इस बात को ध्यान रखें। दुष्ट आत्मा एक पॉइजन की तरह है जो आपके अंदर जाके आपको स्लो 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 क्या करती है? खत्म करती है। स्लो करके आपको विचार में ले जाती है, बीमारियों में ले जाती है, इधर ले जाती है, उधर ले आई है। इसलिए सांप देखिए जो पीछे स्क्रीन पर है, ये एक जहरीला जानवर है। जब ये किसी को डसता है तो अपने जहर उसकी बॉडी के अंदर छोड़ देता है और उसके जहर के साइड इफेक्ट से उसकी बॉडी क्या हो जाती है मेरे प्यारों? मरने की हालत पे पहुंच जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है, इन्फेक्शन फैल जाता है, जहर फैल जाता है पूरी बॉडी में, क्योंकि पॉइजन दे दिया उसने अपना। वैसे ही दुष्ट आत्मा है मेरे प्रियानो, एक सांप का प्रतीक है और सांप दुष्ट आत्मा का प्रतीक है मेरे प्रियानो। और ये दुष्ट आत्मा जो सांप का प्रतीक है, ये भी आपकी बॉडी के अंदर आपको नुकसान पहुंचाती है, इस बात को ध्यान रखना। क्यों यीशु मसीह ने बहुत से कही तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालोगे, मतलब पॉइजन निकालोगे। ये एक पॉइजन की तरह है, एक जहर की तरह है जो आपको दिन ब दिन आपको खत्म करती चली जाती हैं। या ये दुष्ट आत्मा, ये पॉइजन जहर बन के आ सकता है आपकी जिंदगी में, या विचार बन के आ सकता है, बीमारी बनकर आ सकता है, कुछ भी बनकर आ सकता है। और ये पॉइजन आपको धीरे 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 इन्फेक्टेड करने लगेगा और आपको मरने की हालत पे ले जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे नाम से बीमारी और दुष्ट आत्मा को निकालोगे, क्योंकि सांप दुष्ट आत्मा का प्रतीक है, इस बात को ध्यान रखना मेरे प्यानो। इसीलिए जब ये दुष्ट आत्मा का प्रतीक है तो आपको क्या करने की जरूरत है? जब ये दुष्ट आत्मा का प्रतीक क्यों कहा गया, इसे क्यों कहा गया? क्योंकि जब आपके सांप बगल से निकलेगा ना, तो आपको मेरे प्यानो वो प्यार नहीं करेगा, वो आपको डस के ही जाएगा। दुष्ट आत्मा का भी ऐसी है, जब वो आपके बगल से गुजरती हैं तो आपको प्यार नहीं करती हैं, आपको नुकसान पहुंचा के ही जाती हैं। पर जब देखो यीशु मसीह कहीं कहीं जहाँ से गुजरा मेरे प्यानो, उसने नुकसान किसी को नहीं पहुंचाया, बल्कि उनके नुकसान को भलाइयों में बदल दिया। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए बिच्छू देखिए, सांप देखिए मेरे प्यानो, ये दुष्ट आत्मा प्रतीक हैं, जहरीले हैं, ये जहर रखते हैं अपने अंदर। और अगर आज आप दुष्ट आत्मा का प्रतीक बन चुके हैं इन दिनों में, तो अगर आप किसी के लिए जहर और कड़वाहट रख रहे हैं तो जरूरी है कि आपको उन चीज़ों को निकालना जरूरी है। अपनी ज़िंदगी, अपने जिस्म से, आत्मा से उन चीज़ों को निकालना, ताकि आपकी आत्मा इन्फेक्टेड ना हो, आपकी बॉडी इन्फेक्टेड ना हो, आपका जीवन इन्फेक्टेड ना हो मेरे प्रिय बहनों। क्योंकि एक जहरीले जानवर से मेरे बहनों डसने से दूसरे की बॉडी इन्फेक्टेड हो जाती है। वैसे दुष्ट आत्मा एक क्या है मेरे प्रिय बहनों? एक दुष्ट आत्मा प्रतीक है सांप का मेरे प्रिय बहनों। सांप दुष्ट आत्मा का प्रतीक है और जब ये डसते हैं तो ये आपको इन्फेक्टेड करते हैं बुराइयों से। बुराइयों का इन्फेक्शन चला जाता है आपके अंदर, झूठ का इन्फेक्शन चला जाता है, विचार का इन्फेक्शन चला जाता है, जो सब बुराइयों को पैदा करता है। इसलिए उस इन्फेक्शन को निकालिए और यीशु मसीह के स्वभाव में बनने की कोशिश करिए, क्योंकि ये दुष्ट आत्माओं का प्रतीक हैं बिच्छू और सांप मेरे प्रिय बहनों। ये जहरीले जानवर हैं, इस बात को ध्यान रखना। इन्हें खाने के लिए अलाउ नहीं किया गया है।
इन्हें मारने के लिए अलाउ किया गया है। और लिखा है वचन में कि तो मनुष्य अपने पांव तले एड़ी से कुचलेगा सांप को। अशुद्ध माना गया है। क्यों अशुद्ध माना गया है? क्योंकि इनके अंदर जहर है। जहर, अगर आपके अंदर जहर है किसी के लिए, उसे निकाल दीजिए, निकाल दीजिए उस कड़वाहट को अपने अंदर से और मिठास रखिए यीशु मसीह की। तो मैं विश्वास करता हूं फिर एक वचन से परमेश्वर ने आपको समझाया होगा और परमेश्वर ने आपको गाइड और प्रोटेक्ट करा होगा। इसलिए इन दिनों में किसी के लिए जहर मत रखिए, क्योंकि ये जिस जहरीले जानवरों का काम है किसी के लिए जहर रखना, क्योंकि वो जहरीले जानवर होते हैं। पर खुदा ने आपको जानवर नहीं, खुदा ने आपको जहरीले जानवर नहीं, खुदा ने अपने स्वरूप आपको बनाया है मेरे प्रियानो, ताकि खुदा आपके अंदर रह सके। कोई जहरीला कोई कड़वाहट चीज़ें ना रहें किसी के प्रति मेरे प्यानो, जो एक जानवर के अंदर होती है मेरे प्यानो। इस बात को ध्यान रखें। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की, जय मसीह की।